हेलो स्टूडेंट्स। सो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कि फाइनेंस कैसे सीखा जाता है। तो ये पर्टिकुलर सीरीज मेरा जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू फाइनेंस मैनेजमेंट थेरोटिकली। मैं यहाँ पे कुछ भी थेरोटिकली डिटेल में बात करने के लिए नई सीरीज बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैं सीरीज बनाना चाहता हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस मैनेजमेंट इन रियल लाइफ कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, पिछली बार हमने बात किया था कि अगर कोई एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर अगर फाइनेंस मैनेज करना ही होगा तो ये जनरल एरियाज है जहाँ पे हमें फाइनेंस मैनेज करना होगा। तो एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, इसको सबसे पहले तो नाम देते हैं। ठीक है, फाइनेंस मैनेजमेंट लर्निंग बाय अ प्रोजेक्ट। सिंपल सा प्रोजेक्ट चल रहा है ऐसे मान लो आप, यहाँ पे आपको ये करना है। ठीक है, ऐसे मैं प्रोजेक्ट्स लेते रहता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो लाइव प्रोजेक्ट के लिए तो और भी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे यहाँ पे इसको जनरल फाइनेंस नाम दे रहा हूँ। जनरल फाइनेंस में आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी वो यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे, आपको लगने वाली सारी चीज़ें आपको एक एक करके वो अचीव करनी है, दैट्स इट। ठीक है, विद हेल्प ऑफ रियल लाइफ क्लाइंट, नथिंग एल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक चीज़ नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले क्या आता है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आता है कि आप जनरल फाइनेंस में कॉमन टर्मिनोलॉजीज देखते हो। ठीक है, सो वी आर जस्ट इंटरेस्टेड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आर द जनरल टर्मिनोलॉजी। ये अब क्यों ज़रूरी होता है कि अगर आपको लग रहा है कि सर ये क्यों सिखा रहे हो ऐसी चीज़ें जो सबको पता होती है, तो मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि अगर मैं बाद में जाके कुछ नाम ले रहा हूँ कि जैसे सेल इनवॉइस है और परचेस इनवॉइस है, तब मुझसे मत पूछो कि सर ये क्या है। ठीक है, तो अभी आपको अगर पता होगा दैट विल बी मच बेटर देन दिस। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक एक तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले तो फाइनेंस जब भी होता है तो फाइनेंस ही ले लो कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस। फिर होता है बजट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बजट क्या होता है। ठीक है, देन यू नीड टू ऑल्सो नो बजट ऑलोकेशन। ठीक है, बजट क्या है और बजट ऑलोकेशन क्या है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो बाद में ये जो फाइनेंस लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, इसको दो हिस्से कर देता हूँ मैं। दिस इज बेसिकली पर्सनल फाइनेंस वर्सेस कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कर देगी ओ आर जी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस। ठीक है, दोनों में फर्क रहेगा ना। पर्सनल फाइनेंस मतलब आपको अगर खुद का फाइनेंस मैनेज करना है कि आप कितना खर्चा करोगे, कितना सेविंग करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसको बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस। लेकिन अगर आपको कंपनी रिलेटेड कुछ करना है तो वो अलग से चलेगा। ठीक है, सो दैट इज डिफरेंट थिंग, ये होगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें जो बेसिक बेसिक चीजें होती है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि व्हाट इज कैपिटल बजटिंग। ठीक है, ये भी एक टर्म होता है कि सिर्फ बजट क्या होता है या फिर कैपिटल बजटिंग क्या होता है। हो सकता है कि जो भी मैं चीजें बोल रहा हूँ दीज आर अल्टरनेटिव नेम्स फॉर ईच अदर, बट आपको पता होना चाहिए। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल क्या है। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में वर्किंग कैपिटल भी बोल सकता हूँ। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या है, उसके बाद आपको पता चल जाता है कि प्रॉफिट क्या है एंड लॉस क्या है। फिर आपको पता होना चाहिए ब्रेक इवन क्या है। ऑलराइट, ये ब्रेक इवन क्या है। उसके बाद पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी रेशियो क्या है। ठीक है, ये लिक्विड पहले तो पता होना चाहिए लिक्विड कैश क्या है, फिर लिक्विड लिक्विडिटी सॉरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको लिक्विडिटी रिस्क भी पता होनी चाहिए। ऑलराइट, इसके बाद अगर आपको बेसिक बेसिक अगर देखा जाए तो एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी क्या होती है, एसेट्स लाइबिलिटीज। ठीक है, ये क्या चीजें होती है। फिर इक्विटी क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, इक्विटी क्या है, कैश फ्लो क्या है। ठीक है, और ये कैश फ्लो इन क्या होता है, और ओ सॉरी एक मिनट, कैश फ्लो इन क्या होता है, ये कैश फ्लो आउट क्या होता है।
ठीक है, बहुत सारे जनों को पता भी होगा ये चीज़, लेकिन हम लोग बस एक रिविजन कर रहे हैं, ऐसा मान लो आप। ठीक है, उसके बाद होता है कि लेवरेज रेशियो क्या होता है, या फिर लेवरेज। ठीक है, लेवरेज या फिर लेवरेज रेशियो क्या होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है। सबसे पहले तो डेट क्या होता है, फिर डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है। ठीक है, फिर होता है लोन रीपेमेंट। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है वो आपको पता होनी चाहिए। देन आपको पता होना चाहिए मार्केट, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, एज पर मार्केट देन ओनली वी गो अहेड। ठीक है, इतना तो पता ही होना चाहिए। उसके बाद आता है फिर टैक्स। टैक्स होता है, फिर उसकी टैक्स के अंदर जीएसटी होता है। ठीक है, अब जब भी टैक्स कट होता है तो उसके बाद ही सारी चीजें आती है। करेक्ट, मतलब टैक्स के बाद ही हम लोग प्लान करते हैं कि मेरा कितना प्रॉफिट बचना चाहिए। राइट, तो ईबीआईटी ये क्या होता है, ईबीआईटीए ये क्या होता है। ठीक है, ईबिट और ईबिटा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको फोरकास्टिंग, ये मैं अलग से बताने वाला हूँ कि फोरकास्टिंग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक होता है फैक्टोरिंग। ठीक है, फैक्टरिंग पता होना चाहिए, कैपेक्स पता होना चाहिए। ठीक है, कि कैप एक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर तो आरओआई क्या होता है ये पता होना चाहिए, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, या फिर रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होता है, रिटर्न ऑन एसेट्स, या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो मैंने ऊपर लिख दिया है। तो दूसरा क्या बचा, रिटर्न ऑन इक्विटी बचा है, तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। ये डिस्कस करते वक्त अगर कोई भी अदर चीज भी हमें याद आती है तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसको छोड़ के अगर बहुत सारी अदर भी चीजें हैं, ठीक है, अदर भी फाइनेंशियल चीजें हैं जो हो सकता है यहाँ पे मैं मिस कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइनेंस में नहीं होता है या फिर मैं भूल गया। उसका मतलब ये है कि ठीक है, जैसे जैसे आएंगे हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। थेरोटिकली हमें ऐसा नहीं करना है कि 100 150 टर्मिनोलॉजी सीख लो और देन डन। मैं ऐसा एक प्रोजेक्ट बता रहा हूँ जिसपे ये सारी चीजें ना एक साथ आप देखोगे कि चल क्या रहा है, एक एक शब्द आपको महसूस हो जाएगा अभी जो मैं इसके बाद प्रोजेक्ट आपसे करवाने वाला हूँ उसके लिए। ठीक है, इसीलिए सारी चीजें हमें पता चलना इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि ये सारे टर्मिनोलॉजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यों डेफिनेशन उसका डेफिनेशन करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।